तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं माइरस कैपिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस पूरे ट्रेडिंग के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर दोस्तों मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन अगर आप तक पहुंच पा रही है, तो जैसे बाकी 777 लिख रहे हैं, आप 777 लिखकर मुझे बताइए फ्रेंड कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। यस यस यस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग इन ह्यूज 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 मैसेजेस फ्रेंड। और इतने सारे नाम है कि शायद मैं पढ़ भी ना पाऊं फ्रेंड। केपी एंटरप्राइजेस, वरियर, आनंदी, प्रभाकर, आनंद, राजीव, डॉन, अरे डॉन भी हमारे साथ है, सुरेखा, किरण, रंजन, ज्ञानेश, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग इन ह्यूज 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 मैसेजेस फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं अनूप कुमार उपाध्याय आप सभी का माइरस कैपिटल के माध्यम से बहुत 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 वेलकम करता हूं हमारे डे 4 के सेशन में फ्रेंड। और आज हम यहां से नेक्स्ट सेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम आपको यह सिखाएंगे फ्रेंड कि मार्केट को कैसे स्टडी किया जाता है, चार्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट बाय में जाएगा कि मार्केट सेल में जाएगा, कैसे पता चलेगा कि हमें टारगेट कैसे लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए फ्रेंड। तो यहां से प्योर एंड प्योर एजुकेशन शुरू होने वाली है फ्रेंड। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आज आपको बिना डायरी पेन के तो काम नहीं चलने वाला। तो डायरी पेन लेके बैठे फ्रेंड, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से फ्रेंड इस मार्केट को देखना साधारण शब्दों में सिखाना चाहूंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। कुछ लोग अभी भी लॉग इन करते जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं फ्रेंड। बट क्या करें, लेट आने वालों के लिए हम रुक तो नहीं सकते हैं, हमें सेशन को शुरू करना होगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जैसे 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 हमारे सेशंस आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा जो कोर्स है फ्रेंड वो और भी डीप होता चला जाएगा। हम समुद्र के बहुत गहरे पानी में जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे 17th 18th 19th एंड 20th सेशन जाने लगेंगे फ्रेंड, तो हम लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपकी कि आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, जरूर मनाएं। लेकिन ये 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए फ्रेंड, ये 1 घंटा 8 से 9 बजेगा, आप माइरस कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म को दीजिए। माइरस कैपिटल आपको बहुत सपोर्ट देगा फ्रेंड, आपको हर प्रकार से एजुकेट करेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। सवाल जितने भी होंगे स्नेहा जी लास्ट में हैंड रेस कीजिएगा, अभी हैंड रेस को एंटरटेन नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चार्ट्स एंड कैंडल को। चार्ट्स और कैंडल को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो चार्ट्स होते हैं या फिर ये जो कैंडल्स होते हैं, इनकी अपनी एक भाषा होती है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। और अगर हमें इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए फ्रेंड, तो फिर हम मार्केट में मन चाहा पैसा बना सकते हैं। अगर हम इसकी भाषा समझ जाएं, इनकी लैंग्वेज समझ जाएं, तो हम इस मार्केट में बहुत पैसा बना सकते हैं। तो मैं बहुत ईमानदार प्रयास करूंगा फ्रेंड कि यहां से मैं आपको ये बता सकूं कि इनकी लैंग्वेज कैसे काम करती है। स्नेहा जी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बट हैंड रेस ना करें प्लीज, स्क्रीन डिस्टर्ब होती है। ओके, स्क्रीन डिस्टर्ब होती है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें। अकाउंट कैसे ओपन करना है मैं बताता हूं ना फ्रेंड, लास्ट में सवाल रखिएगा ना हम लोग, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे ओपन करना है। लेकिन अभी पहले एजुकेशन पे फोकस कीजिएगा प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। ओके ओके, थैंक यू स्नेहा जी। तो सबसे पहले नोट डाउन करना है फ्रेंड, चार्ट जो होते हैं वैसे तो 8-10 प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली जो मार्केट में बहुत सारे जो ट्रेडर यूज करते हैं फ्रेंड, वो आपके स्क्रीन पे जो 5 नाम है, इन 5 चार्ट को यूज किया जाता है ज्यादातर। इनमें सबसे पहला नाम है बार चार्ट, दूसरा चार्ट है लाइन चार्ट, तीसरा है कैंडलस्टिक चार्ट, चौथा है फ्रेंड हैकेनेशी चार्ट, एंड पांचवा है एरिया चार्ट। तो ये 5 प्रकार के चार्ट्स होते हैं फ्रेंड, और हमें इन चार्ट्स को एक एक करके समझना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चार्ट है हम उस पर स्टडी करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका बार चार्ट। और अगर आप इसे ध्यान से देखें फ्रेंड, अगर आप इसे ध्यान से देखें फ्रेंड, तो बार चार्ट मतलब क्या होता है।
मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स को सही में रोक दीजिए और लास्ट में हम इसे ओपन कर देंगे जब सवाल जवाब करना होगा। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद करवा दीजिए। सो फ्रेंड, बार चार्ट क्या होता है पहले से ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर रेड और ग्रीन कलर के कुछ बार नजर आ रहे हैं, कुछ रॉड नजर आ रहे हैं फ्रेंड। ये रॉड और कुछ नहीं है, ये मार्केट का प्राइस मूवमेंट है। जो रेड कलर के बार है वो मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, यानी कि सेलिंग में ले जा रहे हैं। जो ग्रीन कलर के बार है वो मार्केट को बाइंग में ले जा रहे हैं। बार चार्ट का इस्तेमाल जनरली बहुत कम किया जाता है फ्रेंड। मेरा अनुमान है 2 to 5% ट्रेडर जो होते हैं वो बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और बार चार्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि बार चार्ट हमें एग्जैक्टली हाई पॉइंट भी बताता है, एग्जैक्टली लो पॉइंट भी बताता है। लेकिन बार चार्ट का एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि बार चार्ट हमें ये नहीं बता पाता कि मार्केट की अगली मोमेंट क्या होने वाली है। यानी कि फ्रेंड, आप केवल एक सिंगल लाइन को देखकर ये नहीं समझ सकते कि मार्केट में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बायर और सेलर में कौन ज्यादा हावी है। तो बार चार्ट फ्रेंड इस तरीके से होता है, इसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है फ्रेंड लाइन चार्ट। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन है जो कि आपका लाइन चार्ट है फ्रेंड। ये जो लाइन चार्ट होता है फ्रेंड, वाकई मैं आपको एडवांस कोर्स में इस लाइन चार्ट को इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा, और मैं आपको इसे इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। जिन लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट रीड करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे लोगों के लिए लाइन चार्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली मार्केट का हाई पॉइंट क्या गया था ये बता देता है, एग्जैक्टली लो पॉइंट क्या गया ये भी बताता है। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर बहुत सारे प्राइस एक्शंस को ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है फ्रेंड। तो प्राइस एक्शन के दौरान हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ टेक्निकल जब एनालिसिस करेंगे फ्रेंड, तो हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका लाइन चार्ट। तीसरा चार्ट होता है फ्रेंड कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट जो कि पूरे वर्ल्ड के 98% ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो आपको कुछ कैंडल नजर आएगी, ग्रीन कलर एंड रेड कलर की। तो रेड कलर की जो कैंडल्स होती है फ्रेंड, ये बेरिश कैंडल होती है। ग्रीन कलर की कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है। रेड कलर की कैंडल मार्केट को नीचे ले जाएगी, ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर ले जाएगी। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और हम इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। चौथे प्रकार का चार्ट होता है हेकेनेशी चार्ट। हेकेनेशी चार्ट भी फ्रेंड आपका बिल्कुल कैंडलस्टिक चार्ट की तरह होता है, लेकिन हेकेनेशी चार्ट एक कैलकुलेशन बेस्ड चार्ट होता है फ्रेंड। ये बायर और सेलर का कैलकुलेशन के हिसाब से कैंडल का कलर डिजाइन करता है। तो हेकेनेशी चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है फ्रेंड, तो आप ध्यान से देखिए, ये केवल रेड कैंडल बना रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है, तो ये केवल ग्रीन कैंडल बनाता है। तो जो ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं फ्रेंड, जो ट्रेडर बाय या सेल की ट्रेड स्कैल्पिंग के द्वारा करते हैं, ऐसे ट्रेडर के लिए हैकेनिशी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है फ्रेंड, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई सेलिंग की ट्रेड ले रखी है और हैकेनिशी चार्ट लगा दिया, तो जब मार्केट बेरिश होगा तो ये केवल रेड कैंडल दिखाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आपने कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है, तो वो तो इस तरीके से आपको रेड ग्रीन दोनों दिखाएगा, तो वहां पे ट्रेडर को थोड़ा डर लगता है। इसीलिए स्कैल्पर जो होते हैं वो ज्यादातर हैकेनेशी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो चार्ट होता है फ्रेंड, ये होता है आपका एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट अगर देखा जाए, तो ये बिल्कुल सेम होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है फ्रेंड। सिर्फ एरिया चार्ट में डिफरेंस ये होता है कि इसमें ये जो सेलिंग का एरिया होता है फ्रेंड, सेलिंग जोन जो होता है, ये शेडेड होता है, और ये जो बाय का एरिया होता है ये एम्प्टी होता है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो एरिया चार्ट का भी इस्तेमाल हम ज्यादा नहीं करते हैं फ्रेंड, हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट का और लाइन चार्ट का। तो ये 5 प्रकार के चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से मैं जो अब यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं, इसको समझना है फ्रेंड। क्योंकि आप कितने भी एडवांस ट्रेडर बन जाएं, लेकिन अगर आपको कैंडल की भाषा नहीं पता है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं फ्रेंड, आप कितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये जो कैंडलस्टिक है फ्रेंड, पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं कि ये क्या लैंग्वेज है।
तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये कैंडल का ये ओपन पॉइंट था। ओपन पॉइंट का मतलब होता है जब ये कैंडल ने बनना शुरू किया तो मार्केट यहां पे था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। जब कैंडल ने बनना शुरू किया तो मार्केट का प्राइस था फॉर एग्जांपल $100 का। इसके बाद आप ऊपर की तरफ डंडा देख रहे हो फ्रेंड, ऊपर की तरफ शैडो देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, कैंडल ने ओपन होते ही पहले ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया। और अगर फ्रेंड कोई भी कैंडल ओपन होते ही ऊपर ट्रेवल करती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स का जो वॉल्यूम है, यानी कि बायर्स का जो पैसा लगा है, ये ज्यादा लग रहा है, इसीलिए कैंडल ओपन होते ही मार्केट को बुलिश कर रही है, यानी कि ऊपर ले जा रही है। जब ये कैंडल ओपन होते ही ऊपर जाने लगती है फ्रेंड, तो ये कैंडल का जो पूरा कलर होता है यहाँ पे, वो पूरा ग्रीन कलर होता है। एक सर्टेन हाई पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड कि यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री डाल दी और सेलर का पैसा बायर्स की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया। और जब यहाँ पे सेलर बायर से ज्यादा वॉल्यूम डाल देते हैं तो फिर ये कैंडल फ्रेंड वापस नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगती है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ गया। और जब ये नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगती है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की बॉडी बनी थी वो पूरी बॉडी हट जाती है और उसके जगह पे रह जाता है फ्रेंड केवल एक शैडो रह जाता है। यहाँ पे एक ये डंडा जो दिखाई दे रहा है ये केवल शैडो रह जाता है। जब ये कैंडल अपने ही ओपन पॉइंट को क्रॉस करके और भी नीचे जाने लगती है फ्रेंड, तो अब इस कैंडल का जो कलर होता है फ्रेंड, ये कलर आपको रेड कलर में दिखाई देगा। रेड कलर का मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर चुका है। अब ये कैंडल पूरी तरीके से जब तक नीचे ट्रेवल कर रही थी फ्रेंड, तो यहाँ पे पूरी रेड कलर की आपकी कैंडल की बॉडी थी। लेकिन फ्रेंड एक सर्टेन लोअर लिमिट पे जाने के बाद, एक लोअर पॉइंट पे जाने के बाद यहां से बायर्स ने एंट्री की और बायर ने इस कैंडल को यहां पे सस्टेन नहीं होने दिया, इस कैंडल को यहां पे रुकने नहीं दिया। और जब बायर्स ने वॉल्यूम ज्यादा डालना शुरू किया फ्रेंड, तो नीचे की तरफ जो कलर था यहाँ पे रेड कलर का, वो रेड कलर का कैंडल हट गया और उसके जगह केवल एक रिजेक्शन रह गया, एक शैडो रह गया फ्रेंड। तो ये जो नीचे की तरफ शैडो है फ्रेंड, ये इस बात को साबित कर रहा है कि मार्केट में बायर्स का एंट्री हो चुका है। और फ्रेंड एक लास्ट पॉइंट आता है क्लोजिंग पॉइंट, यहां पे जाके ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, जिस कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, तो इसका मतलब ये मार्केट को नीचे ले जा रहा है। तो ये कैंडल का कलर जो दिखाई देगा वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। अब किसी भी कैंडल के फ्रेंड तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये वाला, जिसे हम कहते हैं रियल बॉडी। ऊपर की तरफ जो डंडा है फ्रेंड, इसे हम कहते हैं अपर शैडो, या इसे कुछ लोग अपर विक्स भी कहते हैं। मैं इसे अपर रिजेक्शन कहता हूं फ्रेंड। रिजेक्शन का मतलब है मार्केट ऊपर जाने से मना कर रहा है। नीचे की तरफ जो डंडा दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इसे आप लोअर शैडो कह लो, लोअर विक कह लो, या लोअर रिजेक्शन कह लो। तो किसी भी कैंडल के तीन पार्ट होते हैं, रियल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। वैसे किसी कैंडल के फ्रेंड चार पॉइंट्स होते हैं। पहला ओपन, दूसरा हाई, तीसरा लो एंड चौथा क्लोज। तो जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे फ्रेंड, तो ये ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी मार्केट का प्रेडिक्शन बनता है कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा, और मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं इसके बारे में। लेकिन अभी पहले हमें कैंडल के बिहेवियर को समझना है, कैंडल के कैरेक्टर को समझना है। तो आई होप सो फ्रेंड कैंडल कैसे बनती है आपको समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं कि मार्केट में दो प्रकार के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। तो ग्रीन कलर के कैंडल को हम कहते हैं फ्रेंड बुलिश कैंडल। बुलिश शब्द का मतलब क्या हुआ? बुलिश मतलब बुल, बुल मतलब फ्रेंड बैल। तो बैल किसी को भी सिंग मारता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, इसीलिए ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने का काम करता है। रेड कैंडल को हम कहते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश मतलब बियर, बियर मतलब भालू, आसवल आपने सुना होगा फ्रेंड। तो भालू किसी को भी पंजा मारेगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ मारेगा। तो रेड कैंडल जो होती है फ्रेंड, ये मार्केट को ऊपर से नीचे लाने का काम करती है, इसीलिए इसे बियरिश कैंडल कहते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जिस भी कैंडल का ओपन पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, यानी कि ये बुलिश कैंडल है, ये मार्केट को ऊपर ले गई। और जिस कैंडल का ओपन पॉइंट ऊपर होगा एंड क्लोजिंग पॉइंट नीचे होगा, तो ये बियरिश कैंडल होती है, ये मार्केट को नीचे ले जाती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि बुलिश क्या होता है और बियरिश क्या होता है। अब दोस्तों, वैसे तो जब आपने कोई भी चार्ट देखोगे तो आपको वहां पे हजारों कैंडल्स नजर आएंगे, लेकिन हमें सारे कैंडल को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट 15-20 कैंडल है फ्रेंड, मैं केवल वो कैंडल आपको बताऊंगा जिन कैंडल्स पे आपको पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा और मार्केट वाकई उन कैंडल के बनने के बाद वाकई रिवर्स होता है फ्रेंड। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले उन कैंडल को लेंगे जो सिंगल होती है और हमें वो कुछ मैसेज देना चाहती है फ्रेंड। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज का पहला कैंडल है आपका हैमर। दोस्तों, अगर डायरी पेन लेके बैठे हो गए तो नोट डाउन जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैमर का मतलब होता है फ्रेंड हथौड़ा, जिससे हम कील ठोकते हैं दीवारों में। इसका शेप आपको हैमर की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए कहा जाता है इसे हैमर। तो फ्रेंड, हैमर कहां बनेगा? अगर ये बनता है तो हमें क्या मैसेज है? हमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? इसकी पोजीशन कहां बनेगी? आइए एक एक करके ध्यान से समझते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये कैंडल का ओपन पॉइंट कहां था। तो इस कैंडल का ओपन पॉइंट यहां था फ्रेंड, और ओपन होते ही आप नीचे की तरफ शैडो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे ट्रेवल कर रही थी। और अगर फ्रेंड कोई भी कैंडल ओपन होते ही नीचे ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि चार्ट के बॉटम में ये कैंडल बनेगी फ्रेंड। ये जब अपने इस लोअर पॉइंट तक गई तो यहाँ पे पूरा एक रेड कलर का कैंडल का बॉडी था फ्रेंड। हो सकता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा, कोई डिमांड जोन रहा होगा फ्रेंड, जिसकी वजह से ये कैंडल नीचे जाने तक तो फ्रेंड बिल्कुल एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही थी। लेकिन यहां से एंट्री हो गई सेलर की, और सेलर ने यहां पे जो बड़ा सा रेड कैंडल बना था फ्रेंड, उसे श्रिंक करना शुरू कर दिया, उसे सिकोड़ना शुरू कर दिया, उसे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसी सेलर का वॉल्यूम बायर से ज्यादा हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे जो रेड कलर का बॉडी था वो पूरा हट गया और उसके जगह केवल यहाँ पे शैडो रह गया फ्रेंड। ये जो शैडो नीचे बना, ये इस बात का संकेत है कि मार्केट यहां से नीचे और नहीं जाएगा। उसके बाद ये कैंडल ने और ऊपर की तरफ ट्रेवल किया फ्रेंड, और इस पॉइंट पे जाके ये क्लोज हो गया। तो क्योंकि फ्रेंड इस कैंडल का ओपन नीचे था और क्लोज ऊपर था, इसीलिए इसका जो कलर बना वो ग्रीन बना। लेकिन नीचे की तरफ ये जो शैडो बना फ्रेंड, ये इस बात का संकेत है कि मार्केट और डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट और सेलिंग में नहीं जाएगा। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हैमर कैंडल बनेगी ये चार्ट के बॉटम में बनेगी, और इसके रूल लिख लीजिएगा फ्रेंड। हैमर कैंडल के सामने नियम लिखेगा फ्रेंड। रूल नंबर 1, हैमर कैंडल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि जब भी चार्ट के बॉटम में हैमर कैंडल बनती है फ्रेंड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहां से बुलिश होगा, यानी कि मार्केट बाय में जाएगा। तो फ्रेंड हैमर कैंडल का रूल नंबर 1 ये होता है कि इसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी होगी, स्मॉल रियल बॉडी। नोट कीजिएगा फ्रेंड। रूल नंबर 2, रियल बॉडी जो होगी वो लंबे से शैडो के ऊपर वाले पोर्शन में होगी, यानी कि रियल बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द डे रेंज। रूल नंबर 3 फ्रेंड, रियल बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में यहां पे या तो बिल्कुल भी शैडो नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो छोटा सा शैडो होना चाहिए ऊपर की तरफ, ज्यादा बड़ा नहीं फ्रेंड। रूल नंबर 4 फ्रेंड, नीचे जो हैमर का शैडो बना है, ये जो पूरा शैडो है फ्रेंड, ये बॉडी की तुलना में 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 2 टाइम्स जितने पिप्स की बॉडी है उससे डबल पिप्स का आपका शैडो होना चाहिए। रूल नंबर 5 फ्रेंड, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगर वो ग्रीन है या रेड है, चार्ट के बॉटम में बन गया तो वो हैमर है और मार्केट को वहां से बाय में जाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, यानी ये हैमर कैंडल आपको डाउन ट्रेंड में मिलनी चाहिए।
और अगर ये डाउन ट्रेंड में मिलती है फ्रेंड, तो यहां से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाना शुरू कर देगा। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड से आप देखिएगा, मार्केट जो है वो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड का था। मार्केट यहाँ पे नीचे गिरते जा रहा था फ्रेंड, और चार्ट के बॉटम में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल बनती हुई आपको नजर आ रही है। ये हैमर कैंडल में नीचे की तरफ जो लंबा सा शैडो है फ्रेंड, ये इस बात का प्रतीक है कि मार्केट यहां से और नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही हैमर कैंडल बनी फ्रेंड, आप देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में फ्रेंड हमें ट्रेड कैसे करनी है? हमें ट्रेड क्या करना है? जब भी मार्केट के डाउन ट्रेंड में यानी कि बॉटम में आपको हैमर नजर आता है फ्रेंड, तो इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना फ्रेंड, इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको वेट करना है एक कंफर्मेशन कैंडल का। जैसे कि ये हैमर के बाद एक जो ग्रीन कैंडल बनी, ये इस बात को कंफर्म कर रही है कि मार्केट में सेलर्स से ज्यादा बायर्स का वॉल्यूम आ गया है। इसीलिए हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बन दी फ्रेंड। तो जब ये सेकंड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड, तो यहां से हम अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह हैमर कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है फ्रेंड, उससे 4 या 5 पिप नीचे की तरफ आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री पॉइंट से लेकर स्टॉप लॉस जितने भी पिप्स का है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 पिप का स्टॉप लॉस है, तो इसका डबल हम 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगाएंगे ऊपर की तरफ फ्रेंड। और हमने 40 पिप्स का टीपी सेट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आपके टीपी को हिट करके दिया। तो फ्रेंड मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब भी मार्केट आपको सेलिंग का नजर आता है, डाउन ट्रेंड का नजर आता है, और चार्ट के बॉटम में आपको ग्रीन या रेड कोई भी हैमर कैंडल नजर आ जाए, तो समझ जाना मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, यहां से मार्केट बुलिश होगा। लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के बनने का वेट करना है। जब वो बन जाएगी तो ये कंफर्म होगा कि मार्केट ग्रीन कैंडल दे चुका है, यानी मार्केट बुलिश होगा। तब आप बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड पहली कैंडल थी हमारी हैमर। दूसरी कैंडल है फ्रेंड यहाँ पे शूटिंग स्टार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ठीक हैमर का उल्टा कैंडल है। इसमें डंडा जो है, शैडो जो है, वो ऊपर की तरफ है। तो ये कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे बायर और सेलर का मार्केट में क्या चल रहा है, ये हम यहां से देख सकते हैं। मैं आपको सिंगल लाइन में बनाना चाहूंगा फ्रेंड कि ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो उसमें बायर और सेलर का आपस में ज्यादा वॉल्यूम किसका आ रहा है, ये देख सकते हैं हम कैंडल के इन डिजाइन के हिसाब से। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड का हो और चार्ट के टॉप में ऐसा कोई कैंडल आपको नजर आ रहा है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ कोई भी शैडो नहीं है फ्रेंड, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हावी थे, बायर का पैसा मार्केट में ज्यादा था, और ये कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। जब ये ऊपर ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर का इसका बॉडी था। हो सकता है फ्रेंड ऊपर जाने के बाद, यानी जब मार्केट ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो चार्ट के टॉप में जाने के बाद यहां पे कोई रेसिस्टेंस लेवल रहा होगा, जिसे हम सप्लाई जोन भी कहते हैं फ्रेंड। और यहां पे एंट्री कर ली सेलर्स ने। तो जैसे ही सेलर्स ने यहाँ पे अपनी ट्रेड डाली फ्रेंड, तो पहली चीज ये होती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है और मार्केट अगर रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया, तो बायर्स क्या करते हैं फ्रेंड, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बाइंग की ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। जिसकी वजह से बायर्स का पैसा कम होने की वजह से बायर्स का जो वॉल्यूम है फ्रेंड, वो गिर जाता है। और क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल पे ज्यादातर सेलर्स की एंट्री होती है फ्रेंड, तो यहाँ पे सेलर की एंट्री होने की वजह से ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये सेलर्स हावी हो गए, इसलिए ये कैंडल यहाँ पे श्रिंक होने लग गई। जब ये कैंडल श्रिंक होने लगती है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो रियल बॉडी बनी थी ग्रीन कलर की, वो पूरी की पूरी हट जाती है, और यहाँ पे रह जाता है केवल एक शैडो, केवल एक रिजेक्शन फ्रेंड। ये जो ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका ट्रेडिंग के मार्केट में इसका मतलब होता है
कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड यहाँ पे कि कैंडल ओपन होते ही ऊपर ट्रैवल कर रही थी, यानी कि बायर्स थे, बट सेलर ने बायर को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार बनेगी। शूटिंग स्टार, स्टार यानी सितारे, सितारे यानी कि सितारे कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं। तो ये कैंडल कहाँ बनेगा, ये चार्ट के टॉप में बनेगा फ्रेंड। तो इसके भी कुछ 6 नियम होते हैं, आइए उस नियम को भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। सो फ्रेंड, शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आई एम सॉरी, शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, नोट कीजिएगा फ्रेंड, ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि फ्रेंड मार्केट यहां से बियरिश होता है। शूटिंग स्टार कैंडल में इसकी जो रियल बॉडी बनेगी ये छोटी सी बनेगी। इसका जो लंबा शैडो होगा वो बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में होगा। बॉडी के अपोजिट पोजीशन में या तो कोई भी शैडो ना हो, या होता भी है तो छोटा शैडो कंसीडर कर सकते हैं। लंबा जो शैडो ऊपर की तरफ बना है ये वाला फ्रेंड, ये बॉडी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा पिप्स का होना चाहिए। कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर अगर उसका रेड है ग्रीन है, दोनों ही शूटिंग स्टार है, दोनों मार्केट को बियरिश करेंगे। और मार्केट का अप ट्रेंड होना जरूरी है, यानी कि शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ फ्रेंड तो मार्केट यहां से सेलिंग में जाता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखिए तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे अप ट्रेंड का मार्केट था। अप ट्रेंड के मार्केट में चार्ट के टॉप में शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार का मतलब है मार्केट अब और बुलिश नहीं जाएगा और मार्केट को यहां से बेयरिश होना है। सो फ्रेंड, जब भी चार्ट के टॉप में आपको शूटिंग स्टार दिखता है और अगर आप पहले से बाय की ट्रेड लेकर बैठे हैं तो आपको अपना बाय का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। तो जैसा आप यहां पे देख रहे हो शूटिंग स्टार बना फ्रेंड, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। तो हमें वेट करना है एक कंफर्मेशन कैंडल का। और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी फ्रेंड, ये कंफर्म कर रही है कि मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो चुका है और मार्केट यहां से सेलिंग में जाने की तैयारी में है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, जब ये रेड कैंडल नीचे की तरफ पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा तो यहां से हम लगाएंगे फ्रेंड अपनी सेलिंग की ट्रेड। हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा ये शूटिंग स्टार का जो हाई पॉइंट है इससे 5 पिप ऊपर की तरफ रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस से लेकर एंट्री पॉइंट तक जितने भी पिप्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड अगर ये 18 पिप का स्टॉप लॉस है तो इससे डबल 36 पिप का हम नीचे की तरफ सेलिंग का टारगेट रखेंगे, टेक प्रॉफिट रखेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड मार्केट ने हमारा प्रॉफिट हिट करके भी दिया है। तो शूटिंग स्टार यानी आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं आज की थर्ड कैंडल पे। आज की जो थर्ड कैंडल है ये है हैंगिंग मैन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हैमर भी बिल्कुल ऐसा ही था, तो फिर इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों हो गया। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, हैंगिंग मैन मतलब क्या होता है। हैंगिंग मैन मतलब एक लटकता हुआ इंसान। अब एक इंसान लटकता किधर है, ऊपर। तो ये कैंडल कहां बनेगी, ऊपर चार्ट के टॉप में। हैमर कहां बनेगा, नीचे चार्ट के बॉटम में। इसीलिए इनका नाम अलग है, इनके रोल अलग है, बट ये दिखाई एक जैसे देते हैं फ्रेंड। तो ध्यान देना है फ्रेंड, जब मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा हो यानी पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है और ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होते ही फ्रेंड इस कैंडल ने पहले नीचे की तरफ जाना शुरू किया। तो ओपन होते ही कैंडल का नीचे जाने का मतलब होता है सेलर्स की एंट्री हो गई है। तो हो सकता है फ्रेंड यहां पे कोई रेसिस्टेंस लेवल रहा होगा जिसकी वजह से ये कैंडल में बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बायर के वॉल्यूम कम हो गए। सेलर्स ने रेसिस्टेंस लेवल देखा, वे सेलिंग में कूद गए फ्रेंड, इनका वॉल्यूम अचानक बढ़ गया और यहां पे एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनी फ्रेंड। लेकिन क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड का था, क्योंकि मार्केट बुलिश था फ्रेंड, तो एक लो पॉइंट पे जाने के बाद बायर्स ने फिर ताकत लगाई मार्केट में और उन्होंने सेलर्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये कैंडल वापस श्रिंक हुई और ऊपर जाकर इस प्राइस पॉइंट पे क्लोज हो गई। सो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चार्ट के टॉप में अगर इस तरीके से कोई कैंडल बनती है तो ये शैडो हमें सेलिंग प्रेशर बता रहा है।
ये शैडो हमें सेलिंग प्रेशर बता रहा है, यानी कि फ्रेंड हैंगिंग मैन जो कैंडल बनेगी ये बनेगी आपकी बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रेंड। तो जब भी चार्ट के टॉप में आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे तो समझ जाना है मार्केट यहां से बियरिश होने वाला है। तो हैंगिंग मैन के भी फ्रेंड रूल नंबर 1, इसकी जो रियल बॉडी होगी वो छोटी होगी। रूल नंबर 2, इसका जो रिजेक्शन का बड़ा लेवल होगा वो नीचे की तरफ होगा। रूल नंबर 3, अपोजिट साइड में छोटा सा शैडो बन सकता है। रूल नंबर 4, कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। एंड रूल नंबर 5, इसका जो लोअर शैडो होगा ये बॉडी से 2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। एंड मार्केट का फ्रेंड अप ट्रेंड होना जरूरी है, यानी कि ये चार्ट के टॉप में बनना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हैंगिंग मैन का। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन को लेफ्ट साइड से देख पा रहे हो, मार्केट यहां से एब्सोल्युटली अप ट्रेंड का मार्केट था फ्रेंड, और चार्ट के टॉप में यहां पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना। हैंगिंग मैन का मतलब है मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे ही चार्ट के टॉप में आपको हैंगिंग मैन दिखाई देगा तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना है एक रेड कैंडल बनने का। और यहां देखिए फ्रेंड, ये जो रेड कैंडल बनी इसने आपको कंफर्म कर दिया कि मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो जब ये सेकंड वाली रेड कैंडल बनकर कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड, तो यहां से हम अपनी सेल की ट्रेड डालेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह हैंगिंग मैन से 5 पिप ऊपर की तरफ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड, और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस जितने भी पिप का होगा उससे डबल नीचे की तरफ हम टारगेट लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आपके टारगेट को भी हिट करके दिया। तो आज की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। चौथी कैंडल है फ्रेंड आज की, और आज की चौथी कैंडल है इनवर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। तो फ्रेंड हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये चार्ट के बॉटम में बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, ऐसे में कोई कैंडल नीचे से ओपन होती है और ओपन होते ही इस कैंडल ने अगर ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है फ्रेंड, ओपन होते ही कैंडल ने अगर ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है तो मार्केट में बायर्स की एंट्री दिखाई दे रही है। यहां पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी थी फ्रेंड, लेकिन क्योंकि मार्केट सेलिंग का था तो यहां पे आने के बाद सेलर्स ने इस कैंडल को रुकने नहीं दिया, सस्टेन नहीं होने दिया, और इसे रिजेक्ट करके नीचे ले जाकर इसे क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल बनती है ये चार्ट के बॉटम में बनती है, और ये एक एग्जांपल है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो जब भी चार्ट के बॉटम में अगर आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आती है तो आपको अपनी सेलिंग की ट्रेड से बाहर निकल जाना है और आपको बाइंग की ट्रेड लेने के लिए फ्रेंड तैयार रहना है। तो इन्वर्टेड हैमर का रूल नंबर 1, इसकी जो रियल बॉडी बनेगी वो छोटी सी बनेगी। रूल नंबर 2 फ्रेंड, इसका जो लंबा सा शैडो होगा ये बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में होगा। रूल नंबर 3, लोअर साइड में छोटा सा शैडो हो सकता है, और अगर नहीं है तो और भी अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। रूल नंबर 4, ऊपर जो शैडो बना था फ्रेंड ये बॉडी से 2 टाइम्स या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 5 फ्रेंड, कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेड है या ग्रीन है, दोनों ही इन्वर्टेड हैमर होंगे और दोनों मार्केट को बुलिश करेंगे। एंड रूल नंबर 6 फ्रेंड, मार्केट का डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, यानी कि ये चार्ट के बॉटम में बनना जरूरी है फ्रेंड। तो आपने देखा फ्रेंड, ये था आपका इन्वर्टेड हैमर, यानी कि बुलिश करने का कैंडल है फ्रेंड। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें फ्रेंड, मार्केट बिल्कुल आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और चार्ट के बॉटम में आपको यहाँ पे एक नहीं फ्रेंड दो दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आ रहे हैं। दो इन्वर्टेड हैमर है, इसका मतलब है फ्रेंड डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट में अब बायर्स की एंट्री हो गई है और मार्केट अब यहां से डाउन ट्रेंड में ज्यादा नहीं जाएगा। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल को देखिए फ्रेंड, ये ग्रीन कैंडल बन रही है जिसे हम कहते हैं कंफर्मेशन है कि मार्केट के अंदर यहां से फ्रेंड बायर्स ने एंट्री कर ली है। तो ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट में बायर्स ने एंट्री कर ली है, यानी मार्केट बाय में जाएगा।
तो हमें क्या करना है फ्रेंड, इस कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने के बाद यहां से हम अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इन्वर्टेड हैमर का जो लोअर पॉइंट है उससे 5 पिप नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस रखोगे फ्रेंड, और 1:2 का आप टारगेट सेट करोगे बाइंग का, और मार्केट आपके टारगेट को हिट करके भी देता है। तो फ्रेंड आपने एग्जाम्पल देख लिया इन्वर्टेड हैमर का। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से सुनना है और नोट करना है। अभी तक हमने 4 कैंडल देखी थी। पहला हैमर और दूसरा इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों कैंडल चार्ट के बॉटम में बनेंगे और वहां से मार्केट बुलिश होगा। तीसरा कैंडल देखा था शूटिंग स्टार, और चौथा कैंडल हैंगिंग मैन, ये दोनों चार्ट के टॉप में बनेंगे और मार्केट वहां से बियरिश होगा। तो फ्रेंड ये ऐसी 4 कैंडल है जिनमें कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, इनमें ग्रीन हो या रेड हो, इनके काम एक जैसे ही होंगे, यानी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे आगे हम जितने भी कैंडल सीखेंगे उन सभी में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड, तो इस बात को ध्यान में रखना है। हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगली हमारी कैंडल है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है फ्रेंड स्पिन करना, यानी गोल गोल घूमना, और टॉप मतलब होता है लट्टू। लट्टू मतलब भौरा, जो बचपन में हम रस्सी लपेट कर उसे घुमाया करते थे फ्रेंड, उसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, 2 प्रकार के स्पिनिंग टॉप है। पहला बुलिश स्पिनिंग टॉप क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, और दूसरा बियरिश स्पिनिंग टॉप क्योंकि इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट बॉटम में जा रहा हो फ्रेंड, ऐसे में ये कैंडल नीचे ओपन होती है। ओपन होने के बाद नीचे की तरफ शैडो है, यानी कि फ्रेंड ये ओपन होते ही पहले नीचे ट्रैवल कर रही थी, और यहां पे एक रेड कलर का पूरा कैंडल बना था फ्रेंड। लेकिन हो सकता है कि चार्ट के बॉटम में जाने के बाद यहां पे फ्रेंड कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा, जिसकी वजह से यहां से बायर्स ने ट्रेड में एंट्री कर दिया फ्रेंड, और ये जो रेड बड़ी सी कैंडल बनी थी ये श्रिंक हो गई, ये हट गई यहां से, और नीचे की तरफ शैडो रह गया। जब यहाँ पे बायर ने और ताकत लगाई फ्रेंड, तो ये बिल्कुल इस लेवल तक यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन चुकी थी फ्रेंड। लेकिन क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो सेलर्स ने एक बार फिर ताकत लगाई और इसे हाई पॉइंट पे जाने के बाद वापस नीचे की तरफ रिजेक्ट कर दिया, और ऊपर की तरफ जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी फ्रेंड, वो ग्रीन कैंडल वहां से हट गई और केवल वहां पे शैडो रह गया। अब यहां देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस कैंडल का ओपन पॉइंट नीचे था और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर था, इसलिए इसका कलर बना ग्रीन कलर का, और इसका मतलब होता है ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है और मार्केट यहां से बुलिश होगा। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के बॉटम में बनेगा फ्रेंड, और आपको बाय की पोजीशन का प्लान करना चाहिए। वैसे ही जब मार्केट आपका अप ट्रेंड होता है, तो चार्ट के टॉप में अगर आपको रेड कलर का स्पिनिंग टॉप नजर आता है, तो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है फ्रेंड, यहां से मार्केट सेलिंग में जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, मार्केट बिल्कुल यहाँ पे डाउन ट्रेंड का है, और चार्ट के बॉटम में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का यानी कि बुलिश स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है। बुलिश स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है मार्केट में सेलर से ज्यादा बायर्स का वॉल्यूम है फ्रेंड, तो हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। और ये बुलिश स्पिनिंग टॉप के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी, ये बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल बनी फ्रेंड, जो इस बात को कंफर्म कर रही है कि मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। सो फ्रेंड ये सेकंड कैंडल जब पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, तो यहां से हम अपनी बाय की ट्रेड लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्पिनिंग टॉप से 5 पिप नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड, और 1:2 की हमने टारगेट लगाया, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारा टारगेट भी हिट किया। तो स्पिनिंग टॉप ध्यान रखना है फ्रेंड, चार्ट के बॉटम में बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे चार्ट के बॉटम में एक रेड भी स्पिनिंग टॉप था, यानी कि बियरिश स्पिनिंग टॉप था। बियरिश स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन फ्रेंड ये स्पिनिंग टॉप बना कहां है वो इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट के बॉटम में बनता है तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। चार्ट के बॉटम में केवल ग्रीन बनते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड होगा,
और चार्ट के टॉप में अगर रेड स्पिनिंग टॉप बनेगा तो ही मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा, जैसा कि आप मेरे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से देखें फ्रेंड, तो मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड का था और चार्ट के टॉप में बियरिश स्पिनिंग टॉप बना और यहाँ पे एक नहीं फ्रेंड, दो दो बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, यानी कि ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट ने यहां से नीचे जाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये थर्ड कैंडल जो रेड कलर की बन रही है फ्रेंड, ये कंफर्मेशन कैंडल है कि मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो जब ये रेड कलर की कैंडल क्लोज हो जाएगी फ्रेंड, तो यहां से हम अपनी सेलिंग की ट्रेड डालेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बियरिश स्पिनिंग टॉप से 5 पिप ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, और नीचे 1:2 के हिसाब से हम सेलिंग की ट्रेड डालेंगे और आप देख सकते हैं कि मार्केट सेलिंग में भी गया। तो फ्रेंड हमने आज की पांचवी कैंडल देखी, बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। आज की छठी कैंडल है फ्रेंड, डोजी। डोजी कैंडल देखने में आपको थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी, और ये कैसी बनती है, इसके पीछे की ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, वो भी समझते हैं फ्रेंड। डोजी कैंडल 3 प्रकार की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोजी, जिसमें सबसे पहला डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई मतलब ये मार्केट को उड़ा के ले जाने वाला है। तो उड़ा के कहां ले जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फ्रेंड। तो जब भी मार्केट आपका सेलिंग साइड में दिखाई दे डाउन ट्रेंड में और चार्ट के बॉटम में जाने के बाद इस तरीके की कोई कैंडल बनती है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है मार्केट अब और नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये कैंडल ऐसे कैसे बन गई, तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। यहां पे इसका ओपन पॉइंट था, जब ये कैंडल ओपन हुई फ्रेंड, तो ओपन होते ही इसने नीचे की तरफ ट्रेवल किया। इसका मतलब प्रेशर किसका है मार्केट में, प्रेशर यहाँ पे सेलर्स का है, और यहाँ पे एक पूरी रेड कलर की बॉडी थी, यानी कि बियरिश कैंडल था फ्रेंड। चार्ट के बॉटम में जाने के बाद मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहा होगा, जिसकी वजह से बायर्स ने यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा कर दिया फ्रेंड, और सेलर अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो रेड कलर का बॉडी बना था फ्रेंड, ये पूरा कैंडल यहाँ से हट गया और केवल नीचे की तरफ एक शैडो रह गया, एक रिजेक्शन रह गया फ्रेंड। ये जो शैडो नीचे की तरफ बना फ्रेंड, ये इस बात की पुष्टि करता है, कंफर्मेशन करता है कि मार्केट यहां से सेलिंग में नहीं जाएगा। इसके बाद ये कैंडल और ऊपर ट्रैवल हुआ फ्रेंड, एक हाई पॉइंट पे गया, लेकिन ये यहां भी नहीं रुक पाया, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये ओपन हुआ था फ्रेंड, उसी प्राइस पॉइंट पे आके ये क्लोज हो गया। तो क्योंकि इस कैंडल का ओपन एंड क्लोज सेम था फ्रेंड, इसलिए इसके अंदर रियल बॉडी नहीं बनी, और ये बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये चार्ट के बॉटम में बनेगा और ये मार्केट को यहां से बुलिश करेगा। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है फ्रेंड, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि आप मेरे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखिएगा, तो मार्केट आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड का दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी। ड्रैगन फ्लाई का नीचे जो रिजेक्शन है फ्रेंड, नीचे जो शैडो है, वो हमें बता रहा है कि मार्केट अब सेलिंग में नहीं जाएगा। इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी फ्रेंड, जो कि कंफर्मेशन है कि मार्केट ने रिवर्स होना शुरू कर दिया है, यानी कि बुलिश होना शुरू कर दिया है। तो ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम यहां से अपनी बाय की ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ड्रैगन फ्लाई से 5 पिप नीचे की तरफ रखेंगे फ्रेंड, और 1:2 की ट्रेड डालेंगे, और मार्केट हमें प्रॉफिट डेफिनेटली देता है। तो ये थी हमारी आज की छठी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट होता है ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी जो फ्रेंड, ये एक नेगेटिव कैंडल है। ग्रेव स्टोन का मतलब होता है, आपने देखा होगा फ्रेंड, जब क्रिश्चियन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी का देहांत होता है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसे लकड़ी के बॉक्स में, यानी कि कॉफिन में बंद करके कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। तो जहां पे उसकी बॉडी दफनाई जाती है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, और उस पत्थर को बोलते हैं ग्रेवस्टोन। क्योंकि वो एक नेगेटिव फ्रेंड वर्ड है, तो ये कैंडल भी नेगेटिव है, ये मार्केट को नेगेटिव करती है, इसीलिए इसे ग्रेवस्टोन कहा जाता है। तो ये कैंडल फ्रेंड यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होते ही, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था, ये चार्ट के टॉप में थी फ्रेंड, तो ओपन होते ही पहले इसने ऊपर ट्रेवल किया। जब इसने ऊपर ट्रेवल किया फ्रेंड, तो यहाँ पे एक पूरी कलर की जो बॉडी थी फ्रेंड, वो ग्रीन कलर की बॉडी थी।
ऊपर जाने के बाद एक रेसिस्टेंस लेवल आया, जिसकी वजह से बायर्स ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया और यहाँ पे सेलर्स ने सेलिंग की ट्रेड डालना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की बॉडी थी वो धीरे धीरे हटने लग गई और उसकी जगह एक रिजेक्शन बन गया, एक शैडो बन गया फ्रेंड। ये कैंडल पूरी तरीके से सेलर्स ने इसे नीचे प्रेस किया और नीचे ले गए फ्रेंड, और एक लोअर लेवल पे जाने के बाद ये वहां पर भी सस्टेन नहीं हो पाई और जिस प्राइस पॉइंट पे ओपन हुई थी उसी प्राइस पॉइंट पे आकर ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो गई फ्रेंड। तो क्योंकि इस कैंडल का ओपन एंड क्लोज सेम था फ्रेंड, इसलिए इस कैंडल के अंदर रियल बॉडी नहीं बनती है। तो मार्केट का जब भी अप ट्रेंड हो फ्रेंड और ऐसा ग्रेव स्टोन डोजी नजर आता है तो मार्केट यहां से सेलिंग में जाता है। तो ग्रेव स्टोन डोजी एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड। ग्रेव स्टोन डोजी का रूल नंबर 1 है फ्रेंड, ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी, तो इसमें जो रियल बॉडी होती है फ्रेंड वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है, ओपन एंड क्लोज जो होता है वो कैंडल के लोअर पोर्शन में होगा। तीसरा रूल है फ्रेंड, लंबा शैडो जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। एंड रूल नंबर 4, मार्केट का अप ट्रेंड होना जरूरी है। और अगर ऐसा है फ्रेंड तो मार्केट यहां से सेलिंग में जाता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड का था। चार्ट के टॉप में जाने के बाद ग्रेवस्टोन डोजी बना। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है मार्केट बियरिश जाएगा। इसके बाद एक रेड कलर की कंफर्मेशन कैंडल बनी, जिसने इस बात को क्लियर कर दिया कि मार्केट सेलिंग में जाना शुरू हो चुका है। तो ये कैंडल जहां पे क्लोज होगी फ्रेंड, वहां से हम अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम ग्रेवस्टोन डोजी के 5 पिप ऊपर की तरफ रखेंगे और हम यहाँ पे सेलिंग का टारगेट सेलिंग साइड में 1:2 का लगाएंगे और मार्केट डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी देता है फ्रेंड। डोजी कैंडल में पहली कैंडल थी ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरी कैंडल थी ग्रेवस्टोन डोजी और तीसरी कैंडल है रिक्शा मैन डोजी। तो फ्रेंड ये रिक्शा मैन डोजी को अगर आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो इसका जो ओपन एंड क्लोज पॉइंट है ये कैंडल के बीच वाले पोर्शन में है। ड्रैगन फ्लाई में ओपन एंड क्लोज जो था वो ऊपर के पोर्शन में था। ग्रेवस्टोन डोजी में ये नीचे के पोर्शन में था, लेकिन रिक्शा मैन डोजी में ये सेंटर के पोर्शन में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि रिक्शा मैन डोजी अकेला एक ऐसा कैंडल है जो चार्ट के टॉप में बनता है तो मार्केट सेलिंग में जाएगा, और चार्ट के बॉटम में बनता है तो मार्केट बाय में जाएगा। लेकिन फ्रेंड इसके पीछे एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि रिक्शा मैन डोजी अगर चार्ट के टॉप में बनता है तो उसके इमीडिएटली बाद एक बियरिश यानी कि रेड कैंडल बननी चाहिए, तो फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा। और अगर ये रिक्शा मैन डोजी चार्ट के बॉटम में बन रहा है तो इसके तुरंत बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, तब मार्केट बाइंग में जाएगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको तीनों डोजी कैंडल एक साथ दिखा रहा हूं। आप यहाँ लेफ्ट साइड से देखिएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का था तो चार्ट के बॉटम में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल दिखाई दे रही है फ्रेंड। ड्रैगन फ्लाई यानी मार्केट बुलिश होगा, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया। चार्ट के टॉप में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे एक रिक्शा मैन डोजी बना, और रिक्शा मैन डोजी के इमीडिएटली बाद एक बियरिश कैंडल बनी, यानी कंफर्म है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, और आप देख सकते हैं मार्केट सेलिंग में भी गया। जब बायर्स ने दोबारा ताकत लगाई फ्रेंड तो चार्ट के टॉप में जाने के बाद यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना, जो कि बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट सेलिंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें इन्हें इस तरीके से देखना चाहिए। और आज का फ्रेंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में लास्ट कैंडल है मारुबुजु। मारुबुजु जो है फ्रेंड ये एक जापानीज वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है अधिकार, वर्चस्व। तो ये जो कैंडल होती है फ्रेंड, ये बड़ी बड़ी ग्रीन या बड़ी बड़ी रेड दिखाई देगी। तो बड़ी सी अगर रेड कैंडल बनती है तो उसे हम बियरिश मारुबुजु कहते हैं, और बड़ी सी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे हम बुलिश मारुबुजु कहते हैं। तो फिर ध्यान से सुनना है, जब मार्केट आपको अप ट्रेंड का नजर आता हो
और चार्ट के टॉप में बियरिश मारुबुजु बनेगी तो वहां से मार्केट नीचे जाएगा, या फिर इसका अपोजिट, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है और चार्ट के बॉटम में ग्रीन कैंडल बनती है यानी कि बुलिश मारुबुजु बनती है तो मार्केट यहां से बुलिश होता है। सो फ्रेंड, हम इसका भी एग्जांपल एक बार चेक कर लेते हैं। आप अगर लेफ्ट साइड से देखिएगा तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग का था यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड का था। यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु बना यानी कि ये बायर्स का वॉल्यूम शो कर रहा है। तो इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल भी बुलिश मिल गई तो फिर हम यहां से फ्रेंड अपनी बाय की ट्रेड लगा सकते हैं। और इसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड का होगा तो चार्ट के टॉप में आप देखिएगा फ्रेंड, अप ट्रेंड के मार्केट में चार्ट के टॉप पे बड़ी सी बियरिश मारुबुजु कैंडल बन जाए यानी बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो ये सेलिंग प्रेशर है फ्रेंड। और इसके बाद अगली एक और रेड कैंडल बनना यानी कंफर्म है कि मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, मार्केट यहां से सेलिंग में भी गया। तो फ्रेंड, कंक्लूजन के तौर पे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने लिखा होगा तो क्रॉस चेक कर लीजिए और अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। अभी हमने जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बातें की, इनमें मैं सबसे पहले उन कैंडल का नाम ले रहा हूं जो चार्ट के बॉटम में बनेंगे फ्रेंड। और अगर आपने इसे बॉटम में देखा तो आपको बाय साइड में ट्रेड करनी चाहिए। तो चार्ट के बॉटम में बनने वाले बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड, पहली कैंडल है हैमर, दूसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, तीसरी कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथी कैंडल है फ्रेंड बुलिश स्पिनिंग टॉप, पांचवी कैंडल है रिक्शा मैन डोजी, लेकिन रिक्शा मैन डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और छठी कैंडल है बुलिश मारुबुजु यानी कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अगर ये 6 कैंडल बॉटम में बनते हैं फ्रेंड तो हमें वहां से बाय करना चाहिए। और अब मैं उन कैंडल का नाम ले रहा हूं जो चार्ट के टॉप में बनेंगे और वहां से हमें सेलिंग करना चाहिए। तो चार्ट के टॉप में बनने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल है शूटिंग स्टार, दूसरी कैंडल हैंगिंग मैन, तीसरी कैंडल बियरिश स्पिनिंग टॉप, चौथी कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी, पांचवी कैंडल रिक्शा मैन डोजी फॉलोड बाय रेड कैंडल, और छठी कैंडल है बियरिश मारुबुजु यानी कि बड़ी सी रेड कैंडल। तो ये 6 कैंडल चार्ट के टॉप में अगर बनते हैं फ्रेंड तो आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए। तो उम्मीद